हे राम जग जगन मेरो नाम हे राम जगन मेरो जग तू ही सारा होता है ऐसे जग तू मेरो अंत मारे अंतर्यामी अंतर्यामी ये वेरी गुड बुजी। यहाँ पे देखो वेरी गुड। बाय बाय। तो इस रूम में होगा पेंट और पहले था ग्रीन, तो अब हमने सोचा कि पेड़ हमने बहुत उगा लिए हैं तो वाइट रेवोल्यूशन पे चलते हैं तो अब हम इस पे करेंगे क्रीम सा कलर। तो आज से पेंटर आने वाले हैं। ये रहा हमारा मनी प्लांट। मम्मी को मनी प्लांट की बहुत फिक्र है कि ध्यान से होगा या नहीं, तो मुझे तो लग रहा है मम्मी कि ये वाला निकालना पड़ेगा हमको। और यहाँ पे हमारी सारी जितनी भी चीज़ें जब हम घूमने जाते हैं या बर्थडे गिफ्ट में हमें मिली है या फिर जो हमें बहुत अच्छी लगती है, जैसे ये हमारे कुछ चीज़ें बचपन की, तो ये हमने यहाँ पे रखी हुई थी एज अ शोकेस। तो ये आप देख सकते हो। और ये वाली डॉल मुझे दीदी ने गिफ्ट की थी, दिख रही है आपको। तो एक दिन मैं आपको व्लॉग बनाकर दिखाऊंगी कि मुझे क्या क्या गिफ्ट्स मिले हैं, छोटे से लेकर अभी तक। तो यहाँ पे देखिए, ये वाली पापा लाए थे। ये आई थिंक राजस्थान से लिया था पापा ने, और हम इनकार कर रहे थे बट स्टिल पापा ने ले लिया था क्योंकि पापा को ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। तो ये सब चीज़ें हम निकाल रहे हैं। और यहाँ पे भी कुछ कुछ है, ये हमारे स्कूल्स के हैं, दीदी और मेरे। आधे मम्मी ने परे रख दिए हैं। और ये देखिए मनप्रीत, श्रुति, अनिल का, ये मेरा यूनिवर्सिटी टाइम का है विथ माई 2 फ्रेंड्स। दिखाती हूँ, ये सारे मेरे स्कूल गिफ्ट्स हैं। देखिए, उपासना, प्रियंका एंड मी। ये घड़ी ख़राब हो गई, इस पर सेल डालना पड़ेगा। और एक टाइम पे ये वाले कप्स बहुत ट्रेंडिंग में थे तो हमने भी ख़रीदे थे, बट ऑफ नो यूज़, हम इसको यूज़ ही नहीं करते उतना। तो मम्मी को बहुत बुरी तरह से ज़ुकाम हो चुका है ना मम्मी? है इस रूम पे कैसा कलर होगा और कैसा लगेगा, मैंने बता तो दिया आपको कि क्रीम कलर होगा, बट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं ग्रीन से पक चुकी थी अब। तो ये देखिए, ग्रीन से ये वाला कॉर्नर है, ये है। तो अब मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर भी ज़रूर दिखाऊंगी। ये देखिए, तो बहुत ज़्यादा काम है। यहाँ पे मैंने सारा सामान रख दिया है, आधा यहाँ पे रखा है, आधा इस रूम पे है, और इस रूम में तो बहुत बुरे हाल है। देखिए, बहुत ज़्यादा है। तो इस रूम में हो रहा है अब कलर, देखिए। तो अभी तो फर्स्ट कोट ही है, 3 कोट इस पे लगने हैं। और तो भैया वगैरह कर रहे हैं काम। और यहाँ पे देखिए आप, सारी चीज़ें बाहर है। मैं रूम्स के आपको हाल दिखा देती हूँ, क्या कुछ हो चुके हैं, देखिए। और इस रूम पे देखिए। नमस्ते टू माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। तो जैसे कि आपको पता ही है कि मेले का काम हमारा चालू है। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ, हमारे गांव में होता है मेला, जो बहुत ज़ोरों शोरों उत्साह से मनाया जाता है आई थिंक मैक्सिमम हिमाचल में ये चीज़ें सेलिब्रेट करते हैं, बट कुल्लू मनाली में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं। तो ऑलमोस्ट आधे जो गांव है आसपास के, इधर उधर के, वैली के उस पार और वैली के इधर, वहाँ के मेले स्टार्ट हो चुके हैं। तो हमारा मेला भी आने वाला है, तो इसीलिए हम कर रहे हैं ढेर सारी सफाइयाँ। यहाँ पे दिवाली की सफाई कम की जाती है और मेलों की सफाई ज़्यादा की जाती है। और मौसम बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है। हमने सोचा था कि धूप होगी, बट रोज़ बारिश हो रही है। मतलब सुबह बारिश है और सुबह कभी धूप होती है और शाम को बारिश होती है। आज तो पूरा दिन भर ही बारिश है। तो आज पेंटर भी नहीं आए हुए हैं, बट ये वाला जो रूम है वो क्लियर हो चुका है। मम्मी और मैंने अभी इस पर सफाई की। तो यहाँ पे हम इस रूम पे क्या क्या रखते हैं तो वो मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखा देती हूँ।
बात करते हैं हमारे कील्टे की। हम इसे कहते हैं कील्टा। तो ये है छोटा वाला कील्टा, मिनी वर्जन ऑफ कील्टा। ऐसे बड़ा होता है, वो हमारे काम में आता है। यूजुअली उसे आई थिंक हर लोग काम करते हैं। पहले लकड़ी का ही होता था, ये लकड़ी और मिट्टी का होता है मम्मी, फिर सिर्फ लकड़ी का होता है। कैमरामैन मेरी मम्मी बने हुए हैं। आजकल कैमरामैन भी नहीं कहते हैं, आजकल कैमरा पर्सन कहते हैं, तो कैमरा पर्सन मम्मी बने हुए हैं। और लेकिन अब के टाइम में जो ये बास्केट है वो चेंज हो चुकी है, अब तो प्लास्टिक वाली आती है। इसके साथ मेरी बहुत अच्छी याद जुड़ी हुई है। हमारे स्कूल में जो है वो फैंसी ड्रेस कंपटीशन था, तो मैंने कुल्वी पट्टू पहना हुआ था, तो उसके ऊपर मैंने कील्टा डाला हुआ था। तो वो फोटो मेरे पास अभी है नहीं, अगर मिलेगी तो मैं इस पे वो ऐड कर दूंगी स्कूल टाइम में। और उस पर मैं सेकंड भी आई थी, ये फैंसी ड्रेस कंपटीशन था। तो ये कील्टा मैंने तब से संभाल के रखा है और इसको एज अ शो पीस हम रखते हैं। और इस पे हमने ये फ्लावर्स वगैरह ऐड किए हुए हैं। और ये वाले फ्लावर्स सबसे पहले थे जो पापा लेकर आए थे, तो इसको पहले हम ऐसे साइड में रखते थे, बट अब इस कील्टे के ऊपर। और इसमें देखिए छोटी सी चिड़िया भी बनी हुई है। तो ये वाली मेमोरीज मेरी उस टाइम की है। और ये मैं दिखाती हूँ, ये जो क्लॉक है ये मुझे समांता ने गिफ्ट की हुई थी। इस पे अलार्म भी बजता था जब मैं +1 +2 में थी, तब मैं इस पे अलार्म भी रखती थी। तो ये तब की है। मुझे फाइनली पिक्चर मिल चुकी है, तो देखिए। और जब हमें प्राइज़ मिल चुका था, स्कूल से छुट्टी हो चुकी थी, उसके बाद हमने किया था फ़ोटोशूट। तो ये है हमारा कुल्वी अटायर और ये ही वो कील्टा है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इस रूम पे मैक्सिमम चीज़ें हमने पहाड़ी ही रखी हुई है जो यहाँ पे पाई जाती है, यानी जो इजीली हमको अवेलेबल हो जाती है, नेचुरली है। तो ये मैं एक दिखाना चाहूँगी। ये जो है देवदार और पाइन ट्रीज से मिलता है और ये खुद ब खुद पेड़ों से नीचे गिरता है, तो ये जंगलों में पाया जाता है। देखिए, है ना। तो अभी इसका जो कलर है वो थोड़ा सा फेड हो चुका है, तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं इसको थोड़ा सा पॉलिश कर दूं, अगर पॉलिश होगा तो। और ये मैंने नहीं लाया, ये दीदी ने लाया है। और ये रहा, हम कहते हैं तितने, ये आग जलाने के भी काम आते हैं। ये छोटे छोटे वाले हैं, एक जो लंबे लंबे होते हैं वो भी होते हैं। तो देखिए, ये भी मैंने इस टोकरी में ही रखे हुए हैं और ये टोकरी भी लकड़ी की ही है। तो ये मैं ऐसे रखती हूँ। ये तो आप भी ऐसे रख सकते हो, डेकोरेशन के लिए बहुत काम आता है और अच्छा भी लगता है। और ये मैंने लिया हुआ था, कहीं से तो लिया था, तो लोकल जो आंटी वगैरह थे वो ये इसको बेच रहे थे। तो ये वो है, और रोज़ है, और ये बुना हुआ है धागे का है। आजकल तो ये बहुत ट्रेंडिंग चला हुआ है, हर घर पे आपको कोई ना कोई आंटी दिखेंगे ये बनाते हुए और बेचते हुए। बट उस वक्त उतना नहीं था, तो तब मैंने ये लिया था। और ये मुझे मिली है मेरे गिफ्ट में, दीदी ने मुझे गिफ्ट दिया हुआ था मेरे बर्थडे में। उस वक्त मैं छोटी थी और दीदी आई थिंक +1 या +2 में थी, तो तब उसने ये दिया था मुझे। और उसने बोला था तेरे को गिफ्ट क्या है, मैंने बोला था गुड़िया। तो ये गुड़िया है। तो ये दीदी ने दिया है। और ये लैम्प है, ये इस लैम्प की मैं स्पेशलिटी आपको बताती हूँ। ये मार्बल का ही है और मार्बल में ही क्रिएटिविटी की गई है, तो देखिए। और अभी स्विच दूर है तो मैं बताऊंगी नहीं, इस पे लाइट भी जलती है। तो ये देखिए, ये वाइट मार्बल है और इसके ऊपर क्रिएटिविटी की गई है। और ये पापा ने खरीदा था राजस्थान से, तो पापा को ऐसी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती है। तो लैम्प जैसे मैंने बताया था ये जलता भी है, तो देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। आप भी बताइए आपको कैसा लग रहा है। तो पापा का डिसीजन सही था ये लेना या नहीं। अब तो ले लिया है, कुछ कर नहीं सकते, बट फिर भी मुझे काफ़ी क्यूट लगा। मम्मी को काफ़ी जल्दी लगी हुई है क्योंकि काम काफ़ी ज़्यादा है, तो मैंने कहा कि मम्मी अब सारा सामान निकला है तो एक बार दिखा देती हूँ आपके लिए, है ना, आप भी तो फैमिली हो। तो ये फ़ोटो देखिए, ये फ़ोटो हम काफ़ी बचपन से देखते आ रहे हैं। ये है मम्मी और पापा की। और जो बैकग्राउंड आपको दिख रहा है ये है हामटा पास के नीचे जो गाँव आता है, प्रीनी। तो ये वो है। उस वक्त देखिए बहुत कम घर होते थे और अब अगर आप देखोगे बहुत फुल हो चुका है। तो ये देखिए मम्मी पापा, और यहाँ पे भी देखिए। तो अब मम्मी पापा कहते हैं ना तुम बहुत फोटोज खींचते हो। अरे आप लोग देखिए, सबूत है हमारे पास।
और ये वाली पिक्चर मैंने खुद एडिट की है, इसमें मैं हूँ क्योंकि मैं अपनी फेवरेट हूँ। तो ये सारे आउटफिट्स मैंने दीदी की शादी में ही पहने थे, उसकी एंगेजमेंट से लेकर शगुन से लेकर हर एक चीज़ का, रिसेप्शन, मेहंदी, हल्दी, सारे दिन का। तो ये मैंने एडिट किया है और इस पे ये रोजेस ऐड किए हुए हैं, तो ये मैंने खुद एडिट किया है और ये खुद को गिफ्ट दिया हुआ है। और एक मुझे फोटो फ्रेम गिफ्ट दी है दीदी ने, तो दीदी को भी मैंने फोटो फ्रेम सेम फोटो दिया था, मुझे नहीं पता था कि वो भी मुझे सेम गिफ्ट दे रही है और उसने भी मुझे सेम गिफ्ट दिया है, बट फ्रेम अलग है। मेरी वाली फ्रेम कुछ ऐसी थी और उसकी वाली फ्रेम ये है। तो देखिए, तो ये उसका फोटोशूट चल रहा था विदाई से पहले का, तो ये तब का है, रोने से पहले वाली पिक्चर्स है। और ये देखिए, ये भी खिलता है, तो इसको मैंने डेकोरेशन पे ऐसे लगा के रख दिया है, तो आपको खिड़की के ऊपर दिखाई होगा जब अभी हम काम कर रहे थे। ये ऐसा खिलता है, ये थोड़ा बड़ा है और ये छोटा वाला है। ये लास्ट आई थिंक इसका साइज होता है इतना ही, इससे बाकी आपको सब बड़े मिलेंगे। और यहाँ पे जो ये टेम्पल है, ये है पशुपतिनाथ जी का। तो ये हम काठमांडू से लाए थे जब हम गए हुए थे नेपाल, देखिए। और ये पशुपतिनाथ जी के मंदिर के बाहर ही जो छोटी छोटी शॉप्स थी वहाँ से ही खरीदा गया है। और ये हमें मिली थी मंदिर में। पे देखिए, बहुत ब्यूटीफुल सी चीज़ मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। तो ये एंगेजमेंट वाला है, तो यहाँ पे आप रिंग्स भी रख सकते हो। तो आप सोचोगे ये हमारे पास क्या कर रहा है, तो ये दीदी की शादी बोल रही हूँ मैं, एंगेजमेंट के वक्त हमने खरीदा था, रिंग सेरेमनी। तो अगर आपको भी चाहिए तो आप ले सकते हो। और इस पे लाइट भी जलती है, देखिए। यस, वाओ। तो मुझे इसीलिए अच्छा लगा था ये, क्योंकि इस पे लाइट जलती है। मम्मी देखिए। देखिए, तो ये हमने उस वक्त, तो ये मैंने खुद से किया हुआ था प्रिंट चंडीगढ़ से, और ये भी वहीं से खरीदा है। और ये दीदी के बैचलर्स पार्टी पे हमने उसे ये पहनाया था ताज, ये। तो ये तब का है। तो अगर अब देखिए, ये अगर आप चाहते हो किसी के रोका सेरेमनी में तो आप ले सकते हो, बस आपको नाम चेंजेस करने पड़ेंगे। तो इसका मैं आपको दे दूंगी पर डे के लिए 500। और अगर आपको ये वाला चाहिए तो मुझे तो ये काफ़ी कॉस्टली पड़ा हुआ था, देखिए कितना ब्यूटीफुल है ना। तो अगर आपको ये भी चाहिए तो इसका भी मैं ज़्यादा तो नहीं लूँगी, क्योंकि आप अपने ही लोग हो, तो सिर्फ 500 पर डे। सुबह आपको मिलेगा और शाम को आपको वापस करना है, ठीक है? डील डन, ओके डन। तो अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो, किसी की भी एंगेजमेंट होगी तब। तो ये मेरी डील डन हो चुकी है मेरी यूट्यूब की फैमिली से। यस, तो ये कुछ चीज़ें हैं। आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को करना है लाइक, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को करना है सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस देखने को मिलती रहें। मिलेंगे आपसे जल्द ही न्यू व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय।